हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आज बेटा मैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन उसके सभी फॉर्मूले कराने वाला हूं। तो बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को बेटा क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करूंगा बेटा इसमें दर्पण की। किसकी बात करने वाले बेटा? दर्पण की। क्योंकि इसमें एक तो हमारा दर्पण है और एक क्या है, लेंस है। तो सबसे पहले मैं दर्पण के फॉर्मूले कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको लेंस के फॉर्मूले कराने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा बेटा दर्पण। दर्पण आपको पता होगा, केवल मैं आज बेटा सूत्रों की बात करने वाला हूं, ये याद रखना बस। सूत्र मतलब फॉर्मूले। अगर मैं बात करूं दर्पण सूत्र की, तो बेटा दर्पण सूत्र का एक फॉर्मूला होता था, एफ बराबर आर अपॉन टू। एफ बराबर क्या है? आर अपॉन टू, जिसे हम बोलते थे आर बराबर 2f। यहां पर याद रखना, एफ जो हमारी बेटा फोकस दूरी है, एफ क्या हमारी फोकस दूरी, और आर जो है, आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ज्यादातर जो हम यूज करते हैं ये करते हैं, और ये आपको एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करूं दूसरे फॉर्मूले की, वो था हमारा दर्पण सूत्र। जैसे हम दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं, फॉर्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहां पर f बेटा वही है क्या? फोकस दूरी। v जो होने वाला u, ये होगा प्रतिबिंब की दूरी, मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u जो होगा वस्तु की दूरी होगा। तो यहां पर लिख दे रहा हूं इन सारी चीजों को, मैं यहां बना दे रहा हूं। f बराबर है फोकस दूरी, तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिख रखा है। v है बेटा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u जो होता है वो होता है बेटा वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है बेटा m बराबर। m क्या होता है? m होता है आवर्धन। m क्या होता है? आवर्धन। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है बेटा माइनस का v अपॉन यू। क्या होता है? माइनस का v अपॉन यू। और एक होता है m बराबर एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, देखो v वही है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी, और यहां पर एच आई और एच ओ के बारे में जान लेते हैं। एच आई जो होता है उसे हम बोलते हैं बेटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ध्यान रखना, ये प्रतिबिंब से दूरी होती है और ये ऊंचाई होती है, कितना बड़ा प्रतिबिंब है। एच ओ क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु कितनी बड़ी है, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, पहला फॉर्मूला एफ बराबर आर अपॉन टू, दूसरा ये होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तीसरा मैंने लिख दिया एम बराबर माइनस का बी अपॉन यू, या एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ। इसको हम क्या और लिख सकते हैं समझो। देखो हमें पता है एम बराबर दिस और दिस है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि माइनस का v अपॉन यू बराबर एच आई अपॉन में क्या बेटा? एच ओ। तो एक फॉर्मूला वहां से हमारे पास यहां से ये बन जाता है। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला को भी ये भी कह सकता हूं। और ये किसके बराबर था हमारा? ये था बेटा m के बराबर। ये किसके बराबर है हमारा? m के बराबर। ठीक है, ये हमारे दर्पण के कुछ फॉर्मूले हैं। तो शायद मुझे लगता है इसके अलावा हमारे दर्पण का कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होता। इसके बाद बात करेंगे बेटा लेंस की, कि लेंस में हमारे कौन कौन से फॉर्मूले आने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते मित्र आगे। जैसे यहां बात करेंगे हम लेंस सूत्र की। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र का जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है कि बेटा इसमें होता है माइनस लेंस सूत्र में, और दर्पण सूत्र में होता है प्लस। सेम वही सब कुछ है। f क्या है? फोकस दूरी, v क्या है? वस्तु सॉरी प्रतिबिंब की दूरी,
और u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, यहां से m का फॉर्मूला होगा m बराबर क्या, v अपॉन यू। उसमें था माइनस का v अपॉन यू, लेकिन यहाँ होगा v अपॉन यू। और एक और m का फॉर्मूला होगा, m का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा क्या, एच आई अपॉन एच ओ। वही है सब कुछ, लेकिन बस चेंज क्या हुआ है, लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र। ठीक है, यहां से तीसरा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, एच आई अपॉन एच ओ बराबर v अपॉन बेटा क्या। ठीक है, यहां से ये हमारे फॉर्मूले बन चुके हैं। चलो ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूले और बनते हैं जो लेंस से संबंधित है। लेंस में तो ये आते हैं, लेकिन इससे भी कुछ और रिलेटेड है। जैसे कौन कौन से, उनको और बता देता हूं एक बार। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा एन की, एक यहां से फॉर्मूला ये बनता है कि एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, जिसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। साइन आई अपॉन में क्या, साइन आर। आई जो होता है बेटा उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर लिख दे रहा हूं, आई बराबर आपतन कोण और आर जो होता है वो होता है बेटा अपवर्तन कोण। कौन सा कोण होगा, अपवर्तन कोण। ठीक है, एक बन गया एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। एक होता है बेटा वन एन टू। वन एन टू का मतलब क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और चलो यहां पर ये और लिख दे रहा हूं बेटा, एन जो होता है उसे हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। ठीक है, तो वन एन टू का एक फॉर्मूला होगा, और वो जो फॉर्मूला है वो क्या है, वन एन टू बराबर वी वन अपॉन वी टू। वी वन अपॉन वी टू। वी वन क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या बेटा, पहले माध्यम में ठीक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और V2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आप लिख लेना, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको मैं ऐसे ही लिख देते, एन बराबर सी अपॉन बी। क्या होता है बेटा, एन बराबर सी अपॉन बी। सी जो होगा ये होगा बेटा निर्वात में प्रकाश की चाल। सी बराबर क्या है, निर्वात। और निर्वात क्या होता है, निर्वात होता है बेटा जहां पर वायु ना हो, उसी को तो हम निर्वात बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है, कोई बताएगा बेटा, प्रकाश की चाल। हाँ भाई, आपको ये तो पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो याद रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है बेटा वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। और बी क्या है, बी है बेटा माध्यम में प्रकाश की चाल। कोई सा भी माध्यम हो सकता है, माध्यम में चाल। क्या कह सकते हैं, माध्यम में चाल। किसके चाल, प्रकाश की चाल ही होने वाली है। ठीक है, एक तो एन का फॉर्मूला ये बन गया, एक एन का फॉर्मूला ये, दोनों लगभग लगभग सेम होते हैं। ठीक है, अच्छा एक एन का फॉर्मूला और बनता है, जैसे वन एन टू, ये था प्रकाश की चाल पर डिपेंड, ये होता है बेटा अपवर्तनांक पर। तो यहाँ होता है एन टू अपॉन एन वन। देखो इनमें थोड़ा सा अंतर रहता है इन दोनों में, इसमें बी वन अपॉन बी टू आता है, लेकिन अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो क्या होगा, एन टू अपॉन एन वन। डन। तो इन दोनों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी वन अपॉन बी टू बराबर एन वन अपॉन एन टू। कैसे, सॉरी एन टू अपॉन एन वन, वी वन अपॉन वी टू बराबर एन टू अपॉन एन वन। यहां से एक फॉर्मूला और बन जाता है अगर आप बनाना चाहते हो तो। ठीक है, इस टाइप से। चलो अब देखो, नंबरिंग तो की नहीं हमने, कौन सा नंबर कहा है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और चलते हैं हम आगे।
अगले 2-4 फॉर्मूले और रहते हैं, फिर इसमें टोटल मात्र इतने ही फॉर्मूले हैं। जैसे मैं बात करूं एक बेटा क्षमता की, लेंस की क्षमता, किसकी क्षमता? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो होती है, क्षमता को बोलते हैं बेटा पावर। क्या बोलते हैं? पावर। अबे क्या हो रहा है? और पावर को बेटा हम किससे वजह से करेंगे? पी से। तो लेंस की क्षमता की फॉर्मूला था पी बराबर 1/f, क्या हो बेटा? 1/f, या फिर P बराबर 100/f। ठीक है, P बराबर क्या होगा? 1/f, या फिर क्या होगा? 100/f। अच्छा, ये कब लगाना और ये कब लगाना है बेटा? ये जब लगाना है जब फोकस हमें किस में दिया हो बेटा? सेंटीमीटर में। और ये जब लगाना है जब हमें किस में दिया हो? मीटर में। ठीक है, अगर हमें बात मीटर की कर रहा है तो मीटर वाले के ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इसकी बात कर रहा है तो ये लगाएंगे। और एक और चीज यहाँ ध्यान रखना बेटा, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है उसे हम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई इसलिए करा रहा हूं, इसे बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं बेटा? डायोप्टर। और डायोप्टर को हम किससे वजह से करते हैं? डी से। डायोप्टर को किससे वजह से करेंगे? डी से। ठीक है, अच्छा इसके अलावा थोड़ा सा और याद कर लेते हैं, अगर कोई भी फॉर्मूला बचता है आपका तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फॉर्मूला हमारा यहाँ पर नहीं बचता। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, ये बेटा केवल चैप्टर नंबर 1 के हैं, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। अगर आप इन सभी फॉर्मूलों को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको इन फॉर्मूलों पर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको बोर्ड के पेपर में। ठीक है ना? तो आशा करता हूं बेटा आपको सभी फॉर्मूले अच्छे लगे होंगे। अगर सभी फॉर्मूले अच्छे लगे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।